दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एमडीयू जाते हो, एमडीयू के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हो, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि आपके पास ऑफिशियल नोटिस है या नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में सारे ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा और सारी बातें बताऊंगा जिनको जो चीज़ बताती हैं कि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स लेने ज़रूरी नहीं है, जिनके रिज़ल्ट प्रीवियस बेस पे निकाले जा सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ नोटिस दिखा देता हूँ। ये देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल का नोटिस, और इसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। ये रहा दोस्तों 12 जून का आधिकारिक नोटिस प्रमोट करने का। इसके बाद 23 जून का नोटिस और आया था। ये रहा दोस्तों 23 जून का नोटिस, और आप देख सकते हैं इसे प्रमोट करा गया था। और इसके बाद एमडीओ ने नोटिस निकाला था कि हम परीक्षाएं नहीं लेंगे और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानेंगे, जो ये गाइडलाइंस थी। उसके बाद 11 अगस्त को ये नोटिस आया था, जिसमें फाइनल ईयर का प्रमोशन को रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद ये नोटिस आया था जिसमें रीअपियर और डीडीई के स्टूडेंट जो होते हैं उनका प्रमोशन रद्द किया था, और साथ ही प्रैक्टिकल का प्रमोशन रद्द किया था इंटरमीडिएट का, कि प्रैक्टिकल लिए जाने चाहिए टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ये भी बात ध्यान में रखना। और एमडीयू ने प्रैक्टिकल लिए। और 21 अगस्त को नोटिस तैयार हुआ था, जो उच्च शिक्षा विभाग ने आधिकारिक नोटिस भेजा कि 28 तक डाटा डालो और इंटरमीडिएट छात्रों के रिज़ल्ट तैयार करो और डिक्लेयर करो। तो ये नोटिस आधिकारिक मैंने आपको दिखाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इस पूरी आगे वीडियो में मैं आपको हर चीज़ शुरू से बताऊंगा, बिल्कुल शुरू से। आप सभी को प्रमोट करने के लिए, आप सभी की मांग को उठाने के लिए एक 90 स्टोरी की सीरीज़ शेयर करी थी मैंने इंस्टाग्राम पेज पर अपने, जिस पर 25,200 के तकरीबन लोग हैं। उसकी स्टोरी मैं आपको सारी यहाँ पर बताता हूँ। तो ये था यूजीसी की 29 अप्रैल की गाइडलाइंस। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। हमारे क्यों नहीं ओपन बुक एग्ज़ाम कराए गए, जबकि 2% टीचर को ऑनलाइन क्लास लेनी नहीं आती थी कोविड के पहले। पूरा तो दूर की बात है, आधा सिलेबस भी नहीं कराया। और पॉइंट नंबर 5 इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट का कहा गया है कि यूनिवर्सिटी उनके एग्ज़ाम करवा सकती है जब सिचुएशन कोविड-19 की नॉर्मल हो, उसका असेसमेंट करके, जो करंटली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब एमडीयू यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए नहीं खुल सकती है, तो किस तरह से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए खोली जा सकती है, वो भी इंटरमीडिएट के लिए जिनके लेने ज़रूरी हैं ही नहीं। जब यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल और लैब वर्क के स्टूडेंट के, पीजी स्टूडेंट साइंस साइड वालों के लिए नहीं खुल सकती, जिनकी जनवरी में पेपर है उनकी दिसंबर में आप यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हो क्लास लगाने के लिए, और यूनिवर्सिटी सिर्फ पीएचडी वालों के लिए ही खुल रही है, और उसमें भी सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी सिर्फ लैब वर्क के लिए, और उसमें भी हॉस्टल 1 तारीख से खुल रहे हैं। तो देखिए, यूनिवर्सिटी सिर्फ 0.005% बच्चों के लिए खुल रही है। तो हालात सामान्य नहीं है, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी पता है, और वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 कंटिन्यू होता है। जब हालात सामान्य ही नहीं हुए तो आप रिज़ल्ट निकालने की बजाय बच्चों पर परीक्षाओं का दबाव दे रही हो, वो भी पिछली परीक्षाओं का, जिससे उनका अगले साल का प्रदर्शन भी खराब हो रहा है। क्योंकि अब इस समय सभी छात्र कन्फ्यूज़न में हैं कि पेपर होंगे या नहीं, पढ़ें तो क्या पढ़ें। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 जिसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम्स के बारे में 1 हफ़्ते पहले बताना है, एटलीस्ट 1 हफ़्ते। तो मैं आपको इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल की बताता हूँ, जो यूनिवर्सिटी ने इस गाइडलाइंस की अवहेलना करी है। यूनिवर्सिटी ने 20 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल करवाए, सिर्फ 3 दिन का शॉर्ट नोटिस पर। 16 तारीख को रात को 10 बजे के तकरीबन नोटिस डाला गया, और इतनी रात को नोटिस डाला कि हड़बड़ाहट आ गई सभी छात्रों को, और उस टाइम वो कुछ कर भी नहीं पाए, और सीधा पता लगा कि इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं, वो भी 3 दिन के बाद। तो देख सकते हैं, अचानक से नोटिस निकाला गया,
इंटरमीडिएट परीक्षाओं लेने का आपका मन था तो आपने उस समय क्यों नहीं बताया, ये बात भी मेन आती है। और इसमें यहाँ पर पॉइंट नंबर 14, एमडीयू की कोई भी हेल्पलाइन वर्क नहीं करती। अगर आपको किसी को विश्वास ना होता हो, मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बताता हूँ, आप उस पर खुद कोशिश करिए। नौकरी करते हो जनाब, नौकरी तो अच्छे से कर लीजिए। छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए एमडीयू का कोई हेल्प डेस्क काम नहीं आता। ऐसे लोग फ़ोन उठा लें तो समस्या हल तो दूर, आपको लोग सही से गाइड भी नहीं करते हैं, ये मेन बात है। दिसंबर में तो दोस्तों ये था यूजीसी का कैलेंडर। तो दिसंबर में पिछली परीक्षाएं अगर ली जाती हैं तो जनवरी में और सेमेस्टर की ली जाएंगी। ऐसे 2 महीने में 2 सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टूडेंट कैसे दे सकते हैं, कौन सा पढ़ें कौन सा ना पढ़ें। जब बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोली जा सकती तो उन पर परीक्षाओं का दबाव क्यों डाला जा रहा है। जब ऑफलाइन क्लास नहीं हो सकती तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यह बात यूनिवर्सिटी प्रशासन को अपने कानों में डालनी होगी। यूनिवर्सिटी के अधिकतर एग्ज़ाम्स में जो रीअपीयर किए हुए थे, जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑफलाइन हुए थे, उसमें यूजीसी के नियमों को नहीं माना गया। सभी एक एक बच्चे का गैप तो रखा ही नहीं गया, सभी एक से एक सटा के रखे गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात को नहीं मानता। तो देश जहान की अखबारों में फ़ोटोएँ हैं, वो देख सकते हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ है रीअपीयर एग्ज़ाम्स में। और ये बात आती है, यूनिवर्सिटी अखबारों में छपवाती है हम समस्याओं का हल करेंगे। समस्याओं का हल तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कितना अच्छा हल निकाला है कि जनवरी में ओड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं और दिसंबर में ये लोग इवन सेमेस्टर करवाने की सोच रहे हैं, और वो भी जिसका आधिकारिक नोटिस नहीं निकाला है, ताकि सभी बच्चे पजल रहें और वो सोच ही ना पाएँ, पढ़ें ओड पढ़ें इवन पढ़ें, पढ़ें तो क्या पढ़ें, और डिस्टर्ब रहें। ऐसी प्राथमिकता है हमारी यूनिवर्सिटी की। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं उस शानदार यूनिवर्सिटी के बारे में जहाँ फ़र्क नहीं पड़ता कोरोना फैल रहा है या नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ऑफलाइन दे सकते हो। जहाँ फ़र्क नहीं पड़ता प्रोफेसर ने सिलेबस ख़त्म कराया नहीं कराया, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जहाँ फ़र्क नहीं पड़ता आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने में कुछ समझ आया या नहीं, एग्ज़ाम दे सकते हो। कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम्स ले रही है इंटरमीडिएट के 3.25 लाख स्टूडेंट की जो योजना बनाई जा रही है एग्ज़ाम लेने की? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। ये खट्टर सरकार के आदेशों से पहले की यूनिवर्सिटी की प्लानिंग थी। 3 मई को बैठक बैठी थी जब छात्र वगैरह प्रमोट नहीं हुए थे, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर मिनट ऑफ मीटिंग डाली थी जिसमें बात की गई थी कि फ़ाइनल की परीक्षाएं ली जाएंगी जुलाई में और जो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी वो ली जाएंगी अक्टूबर में। अक्टूबर में पेपर लेने का प्लान था उस टाइम पे, जब प्रमोट नहीं किया गया था सरकार ने। जब अक्टूबर महीनों में परीक्षाएं लेने का प्लान 3 मई की मीटिंग में डिस्कस होकर ये 12 दिन के बाद डला था एमडीयू की वेबसाइट पर 15 मई के आसपास। तो जब एमडीयू प्रशासन ने दिसंबर में पेपर लेने का प्लान या मन बनाया था, तब उस टाइम उन्होंने 4 महीने पहले ऐसी ही मिनट ऑफ मीटिंग या कोई टेंटेटिव नोटिस डालकर आप लोगों को क्यों नहीं बताया, क्यों छात्रों को गुमराह रखा गया। जब देश के शिक्षा मंत्री ने भी इंटरमीडिएट छात्रों को प्रमोट करने की बात कही, क्राइटेरिया भी बताया और कहा कि ज्योग्राफी और नंबर ऑफ़ केसेस के बेस पे डिसीज़न लिया जाए, तो सबको पता है कोरोना कम हो ही नहीं रहा है। स्कूल, जो सरकार स्कूल बोल बोल के खुलवाए कि हाँ भाई हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, हमारी सरकार ने 15 जून से स्कूल खोलने के लिए दरख्वास्तें लगाई कि स्कूल खुले जाएं, हम डिमांड करी। और क्या हुआ, 18 दिन स्कूल नहीं खुले, 20 दिन भी नहीं खुल पाए और बंद करने पड़े। बंद करने पड़े का लॉजिक बताता हूँ मैं, बंद क्यों करें इन्होंने। 18 दिन के बाद 350 पॉजिटिव केस आए गए थे और बहुत सारी रिपोर्टें आनी बाकी थी, इससे पहले स्कूल बंद कर दिए। अगर स्कूल एक हफ़्ता भी चालू रखने पड़ते इनको तो सबकी चेकिंग होती और हज़ारों पॉजिटिव निकल के आते। ऐसे में 3.25 लाख प्रमोट हुए विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के खिलाफ ना कोई न्यूज़ चैनल आगे आ रहा है,
ना कोई टीचर्स एसोसिएशन आगे आ रही है। खैर टीचर एसोसिएशन तो आएगी भी आगे क्यों, उनकी तो सैलरी उनके खातों में आ चुकी है। तो डीयू, आप सभी को पता है डीयू ने प्रमोट कर दिया इंटरमीडिएट वालों को, उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने छात्रों को क्यों नहीं बताया कि आपकी बाद में परीक्षाएं होंगी। फाइनल नहीं तो वो एक टेंटेटिव बता सकते थे कि आपकी बाद में परीक्षाएं होंगी। कोई मीटिंग के मिनट डाल देते जिसमें पक्का हुआ था पेपर होंगे, जैसा ही इन्होंने अक्टूबर का डाला था कि बाद में जाके पेपर लेंगे, जो 3 मई की मीटिंग के था। अब जनवरी में अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं और हालात भी अभी सामान्य नहीं है और समय से जानकारी भी नहीं दे रखी, तो इंटरमीडिएट छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर में नहीं लेनी चाहिए। ये देखिए स्टारेक्स यूनिवर्सिटी गुरुग्राम है, इन्होंने नोटिस निकाला था कि एमडीयू ऐसे नोटिस नहीं निकाल सकती थी कि हम प्रमोट कर रहे हैं लेकिन बाद में परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं और कितने दिन पहले बच्चों को कन्फर्म बता दिया जाएगा वो भी। लेकिन ना 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 ना, ऐसे करेंगे तो बच्चे तैयार हो जाएंगे, फिर अचानक से जैसे प्रैक्टिकल करवाए गए वैसे थोड़ी करवा सकती है एमडीयू। अचानक से 3 दिन के शॉर्ट नोटिस पर प्रैक्टिकल का नोटिस निकाला गया और ये रही आज तक में आया। हरियाणा में अगस्त विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ाई शुरू होएगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड हरियाणा सरकार ने 16 नवंबर से खोले हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी किन के लिए खुली है। 16 नवंबर से यूनिवर्सिटी खोलने के आदेशों के बाद भी हमारी यूनिवर्सिटी सिर्फ 0.005% बच्चों के लिए खुली है और अभी तक हॉस्टल नहीं खोले गए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी पढ़ाई कराने की बजाय बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारी यूनिवर्सिटी का ध्यान सिर्फ परीक्षाएं करवाने पर रहा है, पढ़ाई उनकी प्राथमिकता रही ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सब। ये देखिए गुलशन तनेजा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, उनकी 6 जून 2020 अमर उजाला की स्टेटमेंट। रजिस्ट्रार साहब 15 दिन पहले तो अब इंटरमीडिएट के लिए भी नोटिस देते नहीं दिख रहे हैं। जिन छात्रों की अगले परीक्षाएं जनवरी में होनी है उनके बारे में यूनिवर्सिटी इवन सेमेस्टर का अब तक ना रिजल्ट निकाला है ना एग्ज़ाम का नोटिस। तो यूनिवर्सिटी से मांग है तुरंत रिजल्ट निकाले जाएं। MDU is what university conducting exams in COVID-19। MDU एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा नो, लेकिन आप सबको पता है मत मान, यू नो आई नो। अब आती है किन के एग्ज़ाम्स होने कंपलसरी हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये नोटिस है 27 मई का। तो मेन थिंग कि जितने भी लॉ के इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। एमडीयू के जितने भी लॉ से संबंधित कोर्स हैं, BA-LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड, LLB ऑनर्स, LLB 3 ईयर्स, ये सब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत आते हैं। पहले उन्होंने 27 मई 2020 के नोटिस में कहा था प्रमोट कर दो इंटरमीडिएट को, लेकिन फिर उन्होंने नया नोटिस निकाल कर कहा था कि बाद में परीक्षाएं ली जाएंगी जब यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल जाएंगे इंटरमीडिएट लॉ कोर्सेज की। ये रहा वो नोटिस और लॉ कोर्सेज की परीक्षाएं होनी फिक्स हैं। पर अब बात जो मेन आती है कि कब होनी है लॉ की लेनी है तो कब ले सकते हैं। नोटिस में लिखा है यूनिवर्सिटी कॉलेज खुलने पर इंटरमीडिएट एग्ज़ाम लॉ कोर्सेज के होंगे, लेकिन एमडीयू तो अभी खुली ही नहीं। एमडीयू लॉ के बच्चों के लिए खुली नहीं, जब खुले तभी उनके एग्ज़ाम्स कराए जाएं और समय से इसका एग्ज़ाम नोटिस और 14 दिन पहले डेट शीट उपलब्ध कराई जाए। ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिस है और उनके एग्ज़ाम्स भी लगभग तय हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी उनके एग्ज़ाम्स 4 दिसंबर से करवा रही है और उनकी वेबसाइट पर डेट शीट उपलब्ध है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उनके स्टूडेंट्स जाते हैं यूनिवर्सिटी में। ये रहा वो फोर्थ पॉइंट जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स होने फिक्स हैं उनके बाद में लॉ वालों के। लॉ कोर्सेज़ की सुप्रीम बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी कोर्सेज़ की सुप्रीम बॉडी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। बचे हुए जितने कोर्सेज़ हैं उनकी सुप्रीम बॉडी यूजीसी है और AICTE है टेक्निकल वालों की।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ये रही डेट शीट, आप देख सकते हैं 4 दिसंबर से इनकी परीक्षाएं होंगी। अन्य कोर्सेज के इन्होंने जो बच गए सारे प्रमोट कर दिए हैं। LLB लॉ वालों की और फार्मेसी वालों की ये लोग एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं। जब हरियाणा सरकार ने प्रमोट भी नहीं करा था तब से अखबारों में आ गया था कि ऐसी तैयारी है, देख ही लीजिए कि पहले दूसरे वर्ष के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर खट्टर सरकार ने भाषण भी दिया था। देश के मुख्यमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, इनके भाषणों के बाद कौन सा स्टूडेंट ऐसा होगा जो सोचता होगा कि एग्ज़ाम्स होंगे, पढ़ाई करें। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप एग्ज़ाम्स करवाते हो तो आपकी यह जिम्मेवारी बनती है कि ऑफिशियल नोटिस निकाल के अगला सेमेस्टर शुरू होने से पहले बताया जाए सभी को कि आपकी परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। जैसे ही निर्णय फाइनल होगा आप लोगों को समय से बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये केस भी करा और ये परीक्षाएं कराने के पर आदेश पर अमल करेंगे, लेकिन कौन से आदेशों पर सिंधु साहब अमल करते हैं ये तो दिखता ही नहीं। आदेश तो ये हैं हरियाणा सरकार के आदेश। CM की वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं। छात्र हाई कोर्ट तक पहुँचे एग्ज़ाम्स को लेकर। MDU देख सकते हैं, MDU के खिलाफ केस दर्ज हुए। आगे लेके चलते हैं कि सब हमारी यूनिवर्सिटी का काम छात्रों में असमंजस स्थिति पैदा करने का रह गया है और यही सच्चाई है। ये रही घोषणा। यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्र संगठनों को बहका सकता है, पर हम आपके पास आपके हितों के सभी नोटिस हमने स्टोरी पर लगाए थे और सब मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ताकि कोई MDU का अधिकारी आपको बहका ना सके। कोई आपसे नोटिस मांगे वो आपके पास हो, जो वीडियो मांगे आपके पास हो, जो स्टेटमेंट मांगे आपके पास हो। कई ऐसा भी हुआ, सभी अधिकारी नोटिस, स्टेटमेंट, बयान आप लोगों के बीच में रखे हैं हमने। कोई बोले कि KU एग्ज़ाम ले रही है तो आपके पास जवाब होना चाहिए। KU जो छात्र के एग्ज़ाम लेने ज़रूरी हैं, जैसे डिस्टेंस, लॉ, फार्मेसी, इनके एग्ज़ाम ले रही है जिनका हरियाणा सरकार ने कहा हुआ है। ये देखिए, कॉलेजों के प्रिंसिपलों ने भी अखबार में भाषण दिए कि प्रमोट किया जाएगा। कॉलेजों के प्रिंसिपल तो दूर की बात, यहाँ पर एग्ज़ाम कंट्रोलर सर ने हिंदुस्तान टाइम्स, जो सबसे भरोसेमंद अखबारों में से एक है, उसे कहा है कि प्रमोट किया जाएगा स्टूडेंट्स को विदाउट एग्ज़ाम। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है सेड ऑफिशियल्स। तो सिंधु साहब को अपना भाषण देखना चाहिए। और ये रहा 12 जून का, ये रहा प्रमोट का नोटिस, देख सकते हैं आप, पॉइंट नंबर 3। ये रही सारी गाइडलाइंस। 12 जून का नोटिस है ये। 3rd पॉइंट आप लोगों के लिए है और 3rd पॉइंट अब तक एम्प्लॉयड है। सरकार ने समय समय से नोटिस निकाले, जिसमें पहला पॉइंट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कैंसिल हुए। डेट बता दूंगा, 11 अगस्त को कैंसिल हुए, बिल्कुल सही। और उसके बाद दूसरा था पॉइंट, वो भी कैंसिल हो गया था, बाहर वालों वाला। चौथा पॉइंट जो एकेडमिक रीअपियर वाला है, ये भी 31 अगस्त को नोटिस निकाला गया था। उसके साथ ये भी कैंसिल हो गया था रीअपियर प्रमोशन का, और प्रैक्टिकल प्रमोशन भी उसी दिन 31 अगस्त को कैंसिल हो गया था। तो मैंने आपके बीच सारे नोटिस रखे हैं। 7वां पॉइंट हॉस्टल वाला, हॉस्टल भी कैंसिल हो गया था। और यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाले प्रमोशन के कि रिज़ल्ट कैसे तैयार होगा, पर हमारी यूनिवर्सिटी ना बाबा ना, ऐसे बता देंगे पेपर लेंगे या रिज़ल्ट देंगे, ऐसे तो बच्चों को पता लग जाएगा। ऐसे ये अचानक से पेपर लेकर अपना फ़ायदा कैसे निकाल पाएंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भी नोटिस निकाला, अपनी मिनट ऑफ मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बच्चों को प्रमोट करेंगे, लेकिन MDU ने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। ऐसे नोटिस निकाला MDU ने, बच्चों की असमंजस की स्थिति को KU ने दूर करा, जबकि MDU, इनको हमारी यूनिवर्सिटी को हमसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी मानसिक स्थिति क्या है
कैसी परिस्थितियाँ हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी तैयारी पूरी है। वीसी साहब, परीक्षाओं को लेकर कौन से सरकार के दिशा निर्देश माने हैं आपने वीसी साहब? प्रमोट के रिजल्ट निकाले नहीं गए, बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। 30 सितंबर तक परीक्षाएं करनी थी, यूजीसी परीक्षाएं आपने 18 अक्टूबर से तो शुरू करवाई और आपने एक दिन में 2 सब्जेक्ट के पेपर लिए, 2 से लेके 3 सब्जेक्ट, और बच्चों के रीअपियर आई बहुतों के। प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी रही जब जुलाई में एग्ज़ाम होने थे, उस टाइम पे फाइनल ईयर के सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी हमारी जिसने डेटशीट जारी करी। तो इनका मकसद बच्चों को पढ़ाना रहा ही नहीं है, मकसद सिर्फ़ और सिर्फ परीक्षाओं का है, जो आप सबको दिख रहा है। परीक्षाओं के मकसद से भी दिक्कत नहीं, पर यूनिवर्सिटी तो खोलो, समय से खबर तो दो हमें कि परीक्षाएं होनी है इंटरमीडिएट वालों की। ये रही वीसी साहब की स्टेटमेंट। प्रमोट करेंगे, जिन छात्रों को प्रमोट किया जाना है उनकी 1 से क्लास लगेंगी और परिणाम आ जाएंगे 30 अगस्त तक। तो क्या वीसी साहब उस समय स्टेटमेंट देकर नहीं कह सकते थे कि उनकी बाद में जाके परीक्षाएं ली जाएंगी, प्रमोट करेंगे, क्लास शुरू, ये सब बता दिया, रिजल्ट पेपर लेंगे बाद में, ये नहीं बता सकते थे? और ये रहा बीएस सिंधु का, उन्होंने कहते हैं जो पास पिछली परीक्षाओं में उत्तीर्ण है उनको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु साहब, दिक्कत तो आप लोगों को हो रही है, जो आप लोग अब परीक्षाओं कराने का मन बना के बैठे हो। और उन्होंने कहा कि उनका रिज़ल्ट तैयार किया जा सकता है। तो जिस स्टूडेंट का रिज़ल्ट तैयार किया जा सकता है तो आप उसके एग्ज़ाम्स क्यों ले रहे हो? लेकिन सबसे बड़ी परेशानी रीअपियर वालों की है। रीअपियर के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, प्रक्रिया शुरू। तो देखिए अखबार में स्टेटमेंट डाली कि 3.5 लाख बच्चों को प्रमोट करने की प्रक्रिया शुरू। तो एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब कौन सी प्रक्रिया शुरू कराई? जो 4 महीने में रिज़ल्ट ही नहीं बन पाया और अब एग्ज़ाम करवाने का डिस्कशन चल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पर। बहुत खूब खेल रही है यूनिवर्सिटी। एक तरफ स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, 3.25 लाख बच्चों की परीक्षाएं करवाने की तैयारी में जुट रही है। पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी खोली ही नहीं जा रही, 3.25 लाख परीक्षाएं बनाने, बच्चों के पेपर लेने का मन बना चुके हैं। जुलाई अंतिम सप्ताह में रिजल्ट देने की बात अखबारों में छापते हैं एमडीयू प्रशासन, और नवंबर में आकर एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। ऐसे कैसे चलेगी यूनिवर्सिटी? एमडीयू प्रशासन, ऐसे कैसे चलेगा? फाइनल तो ये 23 वाला नोटिस है। फाइनल वर्ष परीक्षाएं ली गई, रीअपियर की परीक्षाएं ली गई, इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं ली गई। थोड़ा तो रहम करो जनाब, जब इंटरमीडिएट थ्योरी के रेगुलर एग्ज़ाम लेने जो ज़रूरी हैं ही नहीं, उन्हें प्रमोट किया जा सकता है, तो उनके क्यों एग्ज़ाम्स करवाने की तरफ निर्णय लिया जा रहा है? 3.25 लाख बच्चे पेपर देंगे दिसंबर में, फिर उन्हीं बच्चों को ओड सेमेस्टर के पेपर देने होंगे जनवरी में। जनाब, जब हमें ओड सेमेस्टर का पढ़ाया जाए, हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑफलाइन लैब और प्रैक्टिकल शुरू करवाए जाने चाहिए। हमारी ध्यान ओड सेमेस्टर की परीक्षाओं की ओर ले जाना चाहिए और इवन का रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। जो ये सारे आदेश हैं हरियाणा सरकार के, इसे मानना चाहिए। ये देखिए ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उच्चतर शिक्षा विभाग, जिसे हरियाणा सरकार बोलते हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, जब ये ऑफिशियल ट्विटर पर जब शिक्षा विभाग कह दे परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी, तो कौन पढ़ेगा? और 4 महीने बाद सोचेगा कि रिज़ल्ट आने की बजाय एग्ज़ाम्स का नोटिस निकालने की तैयारी है। बहुत बुरा खेल रहे हैं। ये देखिए वीसी साहब का फिर भाषण आ गया, इनको अखबारों में वाहवाही लूटनी है। रूट मैप तैयार करेंगे अफसर। यह रूट मैप अखबारों में क्यों बता के वाहवाही लूटते हो वीसी साहब? एमडीयू वेबसाइट पर डाला करो प्रमोट करने का रूट मैप, ताकि सबके सामने हो। लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं लेती ऐसी डिसीजन। रिजल्ट की बजाय अब एग्ज़ाम नोटिस का इंतज़ार हो रहा है। कैसी सी यूनिवर्सिटी बना दी गई है। प्रशासन छात्र हित में खुद से फैसले लेने ही भूल गया है।
जब तक बच्चे इकट्ठे नहीं होते, आवाज़ नहीं उठाते, इन्हें खुद से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ये देखिए, एमडीयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सरकार के आदेशों का नोटिस जारी करा था। अगर एमडीयू कहती है हमने ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला, तो उनसे पूछा जाए वीसी साहब, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल उच्चतर शिक्षा विभाग का नोटिस जो डाला गया, जिसमें बच्चों को प्रमोट करने का क्राइटेरिया दिया गया था, डेट भी देख लो, 24 जून 2020 को डाला गया है, जो 23 जून वाला नोटिस है, तो एमडीयू वेबसाइट पर भी डाला गया था। एमडीयू का लेटेस्ट एकेडमिक कैलेंडर आपके सामने है। जनवरी में इवन सेमेस्टर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी पुराने विद्यार्थियों के लिए। जो फर्स्ट ईयर के हैं उनका अलग से शेड्यूल आ गया, यूजीसी ने कहा कि मार्च में करवाओ। लेकिन अब जो ये शेड्यूल है, एमडीयू का कैलेंडर बोलते हैं जिसे, इस कैलेंडर में कहीं भी इवन सेमेस्टर की परीक्षाओं का जिक्र ही नहीं है। तो जिक्र ही नहीं है तो हम इंटरमीडिएट इवन सेमेस्टर की परीक्षाएं क्यों दें, जब ज़रूरी भी नहीं है और यहाँ पर कैलेंडर में जिक्र भी नहीं है, तो पेपर क्यों लिए जाएं। 23 जून के आदेशों के अगले ही दिन जीजेयू हिसार ने आधिकारिक नोटिस निकाल दिया प्रमोट का, पर एमडीयू ना 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 ना, इनको बस एग्ज़ाम नोटिस, वह भी अचानक से लेने में इनका विश्वास है। और जो आपको बोले आधिकारिक नोटिस दिखाओ, उन अधिकारियों के लिए आज सभी आधिकारिक नोटिस दिखाऊंगा। यह रहा 25 जून 2020 का आधिकारिक नोटिस, जिसमें कहा गया 23 जून के आदेशों के तहत सभी अंतिम और इंटरमीडिएट परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं और प्रमोशन के लिए सरकार के आदेशों का पालन किया जाएगा। यह एमडीयू का आधिकारिक नोटिस है। लेकिन कौन पालन कर रहा है इनका, एग्ज़ाम कंट्रोलर साहब बताइए। राज्य सरकार ने 21 अगस्त 2020 को रिजल्ट निकालने के आदेश भी भेजे हैं, आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, आगे चिंता ना करें। कंट्रोलर और वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, ये सब आप लोगों को बहका सकते हैं, बहला सकते हैं, उन्हें कह सकते ऑफिशियल लाओ, लेकिन हमें नहीं कह सकते। हम आपके सामने ऑफिशियल खबर लाते हैं, पर हमारे पेज पर सारे के सारे हर एक आधिकारिक नोटिस है, सरकार का हर एक आदेश है। देख लीजिए, ये एमडीयू का नोटिस है, इस पर लिखा गया है गाइडलाइन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉलो की जाएंगी और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स विल नॉट बी कंडक्टेड। तो देख सकते हैं आप ऑफिशियल। हमारी यूनिवर्सिटी छात्रों को 4 दिन पहले बताती है आपके 20 सितंबर से प्रैक्टिकल शुरू हैं, तो अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कितने अच्छे निर्णय लेते हैं हमारी यूनिवर्सिटी। अखबारों में वाहवाही लूटती एमडीयू, जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी रिजल्ट निकालने के बाद स्टेटमेंट देते हैं। ये रिजल्ट निकाला CSIR के अंतर्गत 7 कोर्स थे ये। हमारी यूनिवर्सिटी जब 40% एवरेज बेस पास वाला फॉर्मूला था, तब इनके क्लर्क भाषण देते हैं कि सबके सब पास होंगे। सबको पता था कि 40% का क्राइटेरिया उस टाइम और सबके सब पास नहीं होने थे, लेकिन इन्होंने अखबारों में छपवाया ऐसा, जिससे बच्चे ने 5-5 हज़ार रुपये लेट फीस के साथ रीअपियर फॉर्म भरे, जिनके 40% एवरेज बनते भी नहीं थे उस टाइम पे। देख सकते हैं उस टाइम 40% वाला फॉर्मूला था रीअपियर में, उन्होंने वो बताया भी नहीं, जिक्र भी नहीं करा एमडीयू के क्लर्क अमर सिंह ने उनका। बस पैसे वसूलने से मतलब है, खबर पूरी इनको देनी नहीं होती। अब आ गए हम एमडीयू के ऑफिशियल पेज की खबर। तो ये था बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, तो एमडीयू ने कहा, ऑफिशियल पेज है एमडीयू का, एग्ज़ाम रिजल्ट विल बी आउट बाय मिड अगस्त, 15 अगस्त के आसपास। वीसी साहब, तो ये एमडीयू का आधिकारिक पेज क्यों बनाया गया, जब जवाब ही गलत बताने उस समय क्यों नहीं बताया गया एक रिप्लाई देकर कि बाद में परीक्षाएं होंगी। एग्ज़ाम रिजल्ट तो अब तक नहीं आया और दिसंबर में परीक्षाएं लेने का मन बना रहे हो। ओहो हो, अपनी प्लानिंग तो बस आप अखबारों में छपवाते, बच्चों के लिए नोटिस तो निकाल नहीं सकते। जब इसमें कहा गया कि प्रमोशन रेगुलर स्टूडेंट्स का, उनके रिजल्ट निकाले जाएंगे, तो निकाल लो ना, अब एग्ज़ाम्स क्यों लिए जा रहे हैं। जिन डीडीई छात्रों ने आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, असाइनमेंट तक नहीं दी, कम से कम आप लोग उन्हें तो बता दो कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे और कब तक हो सकते हैं, उन्हें कुछ समय तो से नोटिस तो बता दो कम से कम।
बहुत ही गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये था डिस्टेंस का कि हम डिस्टेंस के फर्स्ट ईयर वालों को कैसे प्रमोट करें, जो बाद में हरियाणा ने उच्चतर शिक्षा विभाग ने 31 अगस्त को नोटिस जारी करके कैंसिल कर दिया था। इन सब का प्रमोट करो ना साहिब, रिजल्ट निकाल के दो। 31 जुलाई तक रिजल्ट दे रहे थे, 25 नवंबर 26 नवंबर आ गई है और अब जाकर एग्ज़ाम की बात की जा रही है। ये रहा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम बॉडी है फार्मेसी कोर्सेज की, बीसीआई की तरह, जो बीसीआई लॉ में है। इसके बाद 5 परीक्षा नियंत्रकों की कमेटी बनी, जिसमें क्राइटेरिया फिक्स हुआ कैसे रिजल्ट बनाए जाएंगे। ये रहा ऑफिशियल नोटिस उसका भी। और बीएस सिंधु साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर, खुद इस कमेटी में हिस्सा थे जिसमें रिजल्ट का मैकेनिज़्म पास हुआ। और ये देख सकते हैं आप एच पॉइंट, इन केस ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रेगुलेटरी बॉडी जैसे बीसीआई पीसीआई, इनकी चीज़ों को माना जाएगा जो रेगुलेटरी बॉडी हैं। तो बीसीआई पीसीआई के चलते केयू यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले रही है। ये पॉइंट यहाँ से आप लोगों को क्लियर होता है। लॉ और फार्मेसी की परीक्षाएं होनी पक्की हैं। और क्यों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अन्य बच्चों को, सारे बच्चे प्रमोट कर दिए, इनका रिजल्ट ले रहा है, ये इस पॉइंट से क्लियर होता है। ऑफिशियल नोटिस हैं सारे के सारे, आप किसी को भी दिखा सकते हैं। ऐसे नंबर दिए जाएंगे। यह उसी कमेटी में फाइनल हुआ था जिसमें बीएस सिंधु सर थे, 5 परीक्षा नियंत्रकों वाली। और देखिए बच्चे इंटरनल नंबर कम लगाए, हाई कोर्ट में गए बच्चे। देखिए जसोरा खेड़ी कॉलेज की प्रधान ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी। ये हमारे शिक्षा मंत्री देश के, उन्होंने गाइडलाइन करी कि इंटरमीडिएट बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। वीसी साहब ने अखबारों में आए प्रक्रिया शुरू। कौन सी प्रक्रिया शुरू करी थी वीसी साहब? जो 31 जुलाई वाला रिजल्ट आने वाला 25 नवंबर तक नहीं आ पाया। देख सकते हैं आप, हमारी कोशिश है 31 जुलाई तक सभी कोर्स के परिणाम घोषित करके शुरू किया जाएगा सत्र। तो देख सकते हैं परिणाम घोषित आज तक नहीं करे इन्होंने। पैनल खोला इंटरमीडिएट को प्रमोट करने की प्रक्रिया के लिए, तो रिजल्ट तो दिया नहीं, सिर्फ प्रक्रिया ही चल रही है सिंधु साहब की, वीसी साहब की। अंतिम वर्ष स्टूडेंट को छोड़कर अब 3.25 लाख छात्रों की परीक्षाएं दिसंबर में करवाने की योजना क्यों? 31 जुलाई तक रिजल्ट देने वाले अब एग्ज़ाम नोटिस देने की फिराक में हैं। देख सकते हैं छात्रों के 75% से कम इंटरनल लगाए गए। टीचर्स ने जवाबदेही से बचने के लिए 75% से कम नंबर लगाए। यहाँ पे देख सकते हैं गर्ल स्टूडेंट बैठी हैं कॉलेज के गेट के बाहर, अंदर एंट्री नहीं मिली। हाई कोर्ट में गए, कॉलेज गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ये देखिए अखबारों में भी आया, कार्य योजना तैयार। तो देख सकते हैं ये वीसी साहब का एक और भाषण है, हमारे साथ में स्टेटमेंट है, विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है। तो साहिब रिजल्ट तो निकाल देते हैं, प्रमोट करने की तो आप बोलते ही रहे हैं। और ये देखिए प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट, ये जो प्रमोशन करने की प्रोसेस उच्चतर शिक्षा विभाग से चली तब का नोटिस है। ये डाटा वगैरह के लिए कॉलेजों से डाटा मांगा गया। और ये 11 अगस्त का नोटिस जिसमें प्रमोशन कैंसिल हुआ फाइनल ईयर का। और ये 23 अगस्त का नोटिस, यह रहा रिजल्ट निकालने के आदेश इंटरमीडिएट स्टूडेंट के हरियाणा सरकार के द्वारा। यह आधिकारिक नोटिस है जिसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि 23 जून वाले प्रमोशन वाले नोटिस को फॉरवर्ड करा गया है। आप देख सकते हैं डेटेड 23 जून, तो 23 जून के ऑर्डर को माना जाए और रिज़ल्ट निकाले जाएं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी इतनी भली है ही नहीं और वो हमारे पेपर लेने की तरफ कदम बढ़ा रही है। रिज़ल्ट पेपर लेकर निकालना तो वो भी एमडीयू यूनिवर्सिटी का समय से छात्रों को बता देना चाहिए ताकि असमंजस की स्थिति ना रहे। जैसे आप 3 दिन पहले नोटिस निकाल के कहते हो कि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, तो अगर ये आपने डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आपने एग्ज़ाम लेके करना था तो आपने उस समय हमें बताया क्यों नहीं? और इस समय तो हालात भी सामान्य नहीं है पेपर कराने के कि
31 अगस्त के ये नोटिस था जिसमें रीअपीयर का प्रमोशन रद्द हुआ था। डिस्टेंस का जो ईयरली कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस हो गई और बीएड हो गई, इनका प्रमोशन इसमें कैंसिल हुआ था। और इंटरमीडिएट रेगुलर के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल का कैंसिल हुआ था प्रमोशन, इसके बाद प्रैक्टिकल करवाए गए थे ये सारे। और ये वेरिफिकेशन का डाटा मांगा गया था पुराने छात्रों को प्रमोट करने के लिए। इंटरमीडिएट वालों के एग्ज़ाम 20 से शुरू करवाए और 3 दिन पहले नोटिस निकाला, सिर्फ 3 दिन पहले, जबकि यूजीसी ने कहा था 7 दिन पहले ज़रूर बताया जाए। छात्रों के प्रदर्शन करने के बाद इसकी डेट बढ़ाई गई थी। पहले डेट 30 तारीख थी, छात्रों ने प्रदर्शन करा, उसके बाद डेट बढ़ाई गई, 5 अक्टूबर की गई। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि रीअपीयर की परीक्षाएं करवाई जाएंगी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद। आप लोगों ने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, 20,500 लोगों ने वीडियो देखी। 29 अक्टूबर को फाइनल के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और 30 अक्टूबर से रीअपीयर की परीक्षाएं तुरंत बाद शुरू हुई। और रिज़ल्ट के बारे में तो आप मत पूछें, कभी बता के रिज़ल्ट नहीं आता है। तकरीबन 20 से 30 दिन लग रहे हैं आजकल रिज़ल्ट आने में, वो मैं आपको बता सकता हूँ। और ये पोखरियाल साहब ने नया कैलेंडर लॉन्च करा, ये था सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए कि उनकी परीक्षाएं मार्च में कराई जाएंगी। और कहा था कि एडमिशन प्रोसेस 31 अक्टूबर तक ख़त्म किया जाए। तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हम यूजीसी की मानते हैं, तो यूजीसी ने तो कहा था सितंबर में पेपर ख़त्म कराओ, 31 अक्टूबर तक एडमिशन की प्रोसेस ख़त्म कराओ। लेकिन नहीं, यूनिवर्सिटी ने तो 1 सितंबर में पेपर भी ख़त्म नहीं कराए, जबकि जो पेपर 29 अक्टूबर तक चले हैं और एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट के पेपर कराए गए हैं। अभी स्पेशल चांस ऑनलाइन दिक्कतों वालों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के पीजी एग्ज़ाम का शेड्यूल तो आ चुका है फ़िलहाल, और अब नवंबर में जाकर इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स करवाने को लेकर मीटिंग करी गई जिसमें ये लोग सभी थे। तो मेरा कहना है एमडीयू प्रशासन अपने निर्णय पर दोबारा विचार करे और सभी छात्र संगठन के नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन जितने भी छात्र संगठन हैं आगे आएँ। जितने भी टीचर एसोसिएशन है, लेक्चरर एसोसिएशन है, उन सबसे अनुरोध है 3.25 लाख बच्चों के लिए आप लोग आगे आएँ। सभी अधिकारियों के नोटिस, स्टेटमेंट, न्यूज़, वीडियो सब कुछ मैंने इस वीडियो में भी शेयर करा है। किसी को चाहे तो इंस्टाग्राम पेज पर हमें मैसेज कर सकता है। आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोग इसे इतना शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनशॉट लगाएं, अपनी स्टोरी लगाओ, ग्रुप्स में शेयर करो, अवेयरनेस फैलाओ, जागरूकता बढ़ाओ कि 3.25 लाख बच्चों की परीक्षाएं ऐसे नहीं करवाई जाएंगी जैसे एमडीयू प्रशासन सोच रहा है। और एमडीयू किसी को बहका ना पाए। सारे ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के सामने है, रिजल्ट निकालने का नोटिस भी है उच्च शिक्षा विभाग का 23 जून के आदेशों के अनुसार। और ये रहा 23 जून के आदेश, सब कुछ ऑफिशियल अपने पेज पर है। तो आखिरी में एक बात कहूँगा कि हमारा एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 इसमें कहीं भी पिछली परीक्षाओं का जिक्र नहीं है। तो जिन छात्रों की परीक्षाएं करवानी ज़रूरी नहीं है उनकी परीक्षाएं ना ली जाएं, समय से रिजल्ट निकाला जाए, छात्र स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने से वंचित ना रहें। जिनकी परीक्षाएं लेनी है, फार्मेसी, लॉ, बीएड, डिस्टेंस और जितने ईयरली कोर्सेज होते हैं जिनका कोई प्रीवियस प्रमोट के लिए रिज़ल्ट नहीं है, उन छात्रों को जिनका भी संभव नहीं है प्रमोशन होना, उन्हें समय से परीक्षाओं के नोटिस के बारे में बताया जाए और 15 दिन पहले उनकी डेट शीट जारी की जाए ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें और पेपर दे सकें। और छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी खोली जाए जिनकी भी प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं, साइंस साइड स्टूडेंट, पीजी के, यूजी के, साइंस साइड के जिनके प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी खोली जाए जल्द से जल्द ताकि वो जनवरी में होने वाले ओड सेमेस्टर परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करी, मैंने 90 स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पेज पर, हज़ारों लोगों ने देखी और इस वीडियो को भी हज़ारों लोग देखेंगे।
और आप लोग आगे आएँ ताकि आपको कोई बहला ना पाए, बहका ना पाए। आपके सामने सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं। आप लोगों का इतना प्यार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे सभी ग्रुप्स में फैला दें ताकि लोगों को सच्चाई का ज्ञान हो, लोगों की जागरूकता बढ़े, लोगों को पता लगे। कोई कहता है कि ऑफिशियल नोटिस दिखाओ, तो आप लोग उसके मुंह पर मारो वो नोटिस, ये रहा ये नोटिस, ये रहा ये दिन, इस दिन निकाला गया है, इस अथॉरिटी ने निकाला है, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, लव यू ऑल।